हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज संडे है। संडे में ऑफ रखता हूँ यूट्यूब लेक्चर्स के लिए भी और पेड लेक्चर्स के लिए भी। तो शाम हो गई थी तो मुझे लगा चलो 2-4 मिनट आप सब लोगों से बातचीत करते हैं और जो कुछ जनरल स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। देखो, मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछता हूँ। 2+2 कितना होता है? आप कहोगे सर 4 होता है, क्या सवाल हुआ, फालतू बकवास सवाल है। अगर यही सवाल मैं अपने बेटे से पूछूं जो भी 5 साल का है, पता है कैसे सॉल्व करता है? पेन उठाएगा या जो भी उसके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, पेपर है, पेन है या जो भी कुछ है। जैसे चलो पेन का ही एग्जांपल लेते हैं। 2 पेन उठाएगा पहले, उसके बाद 2 पेन और उठाएगा, फिर उनको सजा के रखेगा और फिर बोलेगा 1 2 3 4, फिर बोलेगा 4 होता है जी, 4 इज द आंसर। लगभग लगभग 1 मिनट मान करके चलो, बिल्कुल अगर उसके पास सब कुछ रेडी है तो उसको लगभग 1 मिनट लग जाएगा इसको आंसर करने में क्वेश्चन को। आपको कितनी देर लगी? 1 या 2 सेकेंड ऑफ कोर्स। जैसे मैंने बोला आपके इमीडिएटली दिमाग में आंसर आ गया 4। क्यों आ गया? और उसको टाइम क्यों लग रहा है, तुम्हारे को टाइम क्यों नहीं लग रहा? कॉमन सेंस की बात है भाई। आप कहोगे सर ये तो कब से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से 15 साल हो गए होंगे, 15-16 साल हो गए ये सब करते करते हमारे को। लेकिन उसने जस्ट अभी सीखा है। समझ में आया अब मैं क्या कहना चाहता हूँ? मीम है ना। कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहता हूँ मैं, आपको अब समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि सर हम जो लेक्चर देख रहे हैं ना, अगर 2 घंटे का आपका लेक्चर है तो हमारे को 4-4 घंटे लग जाते हैं लेक्चर को कंप्लीट करने में। अच्छा, तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होएगा। अब इतना डर क्यों रहे हो? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सबको टाइम लगता है, आप कोई अलग नहीं हो। ऑफ कोर्स टाइम उनको नहीं लगेगा जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, पहले से उनको चीजें आती हैं, बेसिक बेसिक कंसेप्ट उनके क्लियर हैं। बीटेक में उन्होंने मेहनत कर रखी है ना, और थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड भी उनका अच्छा है, उनको दिक्कत नहीं होगी। बट ऑफ कोर्स अगर आपको दिक्कत हो रही है तो भाई मैं तो कड़वी बात और सीधी बात हमेशा कहता ही हूँ, पुराने पाप तो आगे आएंगे जी। पीछे जो पाप की है वो तुम्हारे सामने तो आएंगे, तो टाइम तो लगेगा। बट घबराने की जरूरत नहीं है। डुएबल टास्क है, बहुत दुनिया करती है, आप भी कर सकते हो। बट इस चीज को अगर आप प्रेशर मान करके करोगे तो काम नहीं होगा। ठीक है। जितना भी टाइम लग रहा है लगाओ, मैं हमेशा आपको बताता हूँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से स्टार्ट करना है। और इसको जितना भी टाइम लगता है लगा करके अच्छे से इसको कंप्लीट करो, विद नोट्स विद पीवाईक्यूज। अगर ये सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से हो गया, आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में आपको काफी आसानी होगी। आप बहुत जल्दी स्पीड पकड़ोगे क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को मैं डिस्क्रीट से लिंक करता हुआ चलता हूँ। ठीक है ना। तो अगर अभी टाइम लग रहा है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको टाइम लग रहा है। वो चुपचाप टाइम लगा रहे हो, तो आप क्यों डर रहे हो, आप क्यों घबरा रहे हो? और बढ़िया बात बताता हूँ। अगर आपके 2 घंटे के लेक्चर के 4 घंटे लग रहे हैं, तो 4 घंटे इकट्ठे बैठ के मत देखो बेटा। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, ह्यूमन माइंड नीड चेंज। उसको चेंज दो भाई। 4 घंटे लगातार कोई भी आदमी कंसंट्रेट नहीं कर सकता। मैक्सिमम ह्यूमन माइंड की जो प्रॉपर कंसंट्रेशन पावर रहती है वो 45 to 1 आवर तक रहती है, उससे ऊपर नहीं रहती। तो अब आप लगातार कोशिश करोगे कि 4 घंटे में मैं पूरा लेक्चर कंप्लीट करके उठूंगा, ये बात बिल्कुल गलत है, अप्रोच बिल्कुल गलत है। आप बहुत बुरे फंसोगे। पता है क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। 1 घंटे तक तो आप ठीक ठाक से देखोगे करोगे, उसके बाद क्या होगा जी, फिर पॉज कर करके लिखना शुरू करोगे, फिर बैकवर्ड करोगे, फॉरवर्ड करोगे, फिर आगे टाइम पास शुरू हो जाता है, तो और ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा आपका। ये देखो, ऑफ कोर्स ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो इसमें एक लग्जरी आपके पास है ना। क्या लग्जरी है? जब आप बटन दबाओगे तो मैं बोलूंगा, जब बटन दबाओगे मैं बोलना बंद कर दूंगा, जब बटन दबाओगे तो मैं रिपीट भी करूंगा, और जितनी बार कहोगे उतनी बार रिपीट करूंगा, गुस्सा भी कभी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को खुद ही नहीं पता मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया। तो हर चीज का फायदा नुकसान है। ऑफलाइन क्लास में बोलो टीचर को सर रिपीट, 2 बार बोलो, तीसरी बार कहेगा मैं नहीं कर रहा, या इग्नोर मारेगा आपकी बात को। मैं भी इग्नोर करता था ऑफलाइन क्लास में, एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, तीसरी बार कोई कहेगा सर एक बार और रिपीट कर दो, तो हम इग्नोर करके आगे भाग जाते थे। भाई इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, सबका टाइम बर्बाद थोड़ी करना है, हिसाब किताब रखना है ना टाइम का। तो आप आपके सामने है, आपको ऐसे लग रहा है कि मैं बिल्कुल आपको 1 to 1 टीच कर रहा हूँ, तो आप तो फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड जो करना है करते जाओगे, तो उसमें बहुत नुकसान होगा बेटा टाइम का। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो आपके पास अभी बहुत ज्यादा अबंडेंस में है। बात समझ रहे हो? अभी आपकी एज बहुत कम है, मतलब अभी आपने जॉब स्टार्ट नहीं करी अभी, मतलब आपने और अभी कुछ लाइफ में ज्यादा कुछ किया नहीं, आप अभी स्टूडेंट हो। तो सबसे ज्यादा अभी फिलहाल के पास आपके पास टाइम है, और उसकी आपको कीमत पहचाननी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप टाइम को ही खराब करते चले जाओगे जो सबसे ज्यादा अबंडेंस में है, और ऑफ कोर्स बहुत चांसेस है कि आप उसको खराब करोगे, तो बेटा आगे आने वाली लाइफ में आप बहुत परेशान होगे। ठीक है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, 30s में जाओगे, 40s में आओगे, आपके पास बहुत बिल्कुल टाइम नहीं होगा।
बाकी सब कुछ होगा, पैसा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन टाइम नहीं होगा। अभी आपके पास टाइम है, पैसा और वो बाकी चीजें नहीं है, लेकिन जो चीज अबंडेंस में आप उसको खराब कर रहे हो, बहुत पछताओगे आगे चल के। ठीक है ना? तो इसीलिए टाइम खराब नहीं करना। तो 4 घंटे अगर आपको लगने हैं, 1 घंटा देखो, उठ जाओ, थोड़ा सा गैप ले लो, 5-7 मिनट मतलब इधर उधर टहल लो या जो करना है करो, बट 5-7 मिनट का ब्रेक जरूर लो। उसके बाद दोबारा से स्टार्ट कर लो। और वो आपके कंफर्ट के ऊपर है, आप कितनी देर लगातार देख सकते हैं भाई। बार बार ऐसे नहीं करना, बार बार बैकवर्ड बैकवर्ड कर करके देख रहे हो या बार बार पॉज कर करके लिख रहे हो, वो काम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अगर आप देख पा रहे हो तो वो आपकी इच्छा, लेकिन अगर नहीं देख पा रहे हो, ये सब कर रहे हो, उसमें कोई फायदा नहीं होगा। सबसे बेस्ट वे होता है आप उठ जाओ, 5-7 मिनट 10 मिनट उठ जाओ, उसके बाद दोबारा से बैठ जाओ। ऑफ कोर्स ह्यूमन माइंड नीड चेंज, मैंने आपको बहुत बार समझाया है ना, क्योंकि बिना चेंज के ह्यूमन माइंड चलता ही नहीं है। आप सबको छोड़ो, चलो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। म्यूजिक अच्छा लगता है? और सब कहोगे सर बिल्कुल अच्छा लगता है, जब पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो म्यूजिक ही सुनते हैं, एंटरटेनमेंट का सोर्स है, दिमाग शांत हो जाता है, मन भी ठीक हो जाता है, परेशान होते हैं तो मन शांत हो जाता है ना, सब लोग म्यूजिक सुनते हैं। ऑफ कोर्स आप गाड़ी चला रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स म्यूजिक सुनोगे, नहीं तो नींद आती है। मेरे को भी आती है, मैं भी सुनता हूँ रात को 1 बजे 2 बजे, कहीं मैरिज से आ रहे हैं घर, तो क्या करोगे भाई? पहले तो पानी का छींटा लगाओगे, और उसके फिर क्या करोगे? तेज म्यूजिक चलाओगे, खूब फुल फुल वॉल्यूम पे, ताकि नींद ना आ जाए गाड़ी चलाते चलाते। लेकिन अब किसी म्यूजिशियन से पूछना या किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछना जिनका सो कॉल्ड प्रोफेशन है म्यूजिक, नहीं सुनते। जब उनके पास फ्री टाइम होता है ना, बिल्कुल नहीं सुनते, उनके लिए ये एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये मैं नहीं बता रहा, आप इंटरव्यू सुनो ना। मैं कल ही एक बड़े फेमस है म्यूजिक डायरेक्टर, ए आर रहमान, ए आर रहमान सर, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उनका इंटरव्यू मैं देख रहा था कल, और उन्होंने क्लियर कट बोला कि वे दिन में 18 घंटे में काम करता हूँ। ठीक है? उसमें से उसके बाद फिर 6 घंटे बचते हैं मेरे पास, उसमें सोना भी है ना, और अपना बेसिक जो भी काम है वो भी करने हैं। तो जो भी मेरे को थोड़ा बहुत खाली टाइम मिलता है उसमें म्यूजिक थोड़ी सुनूंगा। बहुत सारे लोग मेरे को फोटोज भेजते रहते हैं, है ना, वीडियोस भेजते रहते हैं कि सर मेरी वाइफ है, उन्होंने वीडियो बनाया है, आप प्लीज एक बार सुन लो, या क्या, मैं बिल्कुल नहीं सुनता जी, मेरे पास बिल्कुल इस सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। कि जो भी नियर एंड डियर्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, जो भी होंगे, वो भेजते रहते हैं, ऑफ कोर्स इतने बड़े डायरेक्टर हैं तो बहुत कुछ आता होगा, लेकिन वो नहीं कहते, नहीं, 18 घंटे थोड़े हैं जो मेरा काम कर रहा हूँ, उस पर फिर थोड़ी ये सब करने बैठूंगा। और उनके लिए कोई एंटरटेनमेंट ये नहीं है म्यूजिक। बात समझ रहे हैं? क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है। ऑफ कोर्स इसलिए आपको आपको समझ में आ रहा होगा, ह्यूमन माइंड नीड चेंज। और उन्होंने क्लियर कट बोला था कि मैं गाड़ी में बैठा होता हूँ, म्यूजिक बिल्कुल नहीं चलाता। आप अपनी बात करो, गाड़ी में बैठे म्यूजिक ना चलाओ, नींद के झटके आएंगे, 2 मिनट से पहले नींद आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उनको नहीं आती, कि उनका प्रोफेशन है म्यूजिक, तो वो नहीं सुनेंगे भी, बिल्कुल भी। समझ रहे हो ना? तो ह्यूमन माइंड को चेंज चाहिए होता है बेटा, तो वही चेंज आपको देना पड़ेगा। 1 घंटा देखो, छोड़ दो, फिर थोड़ी देर देखो, फिर छोड़ दो। मतलब लगातार अगर आप बैठोगे, ऑफ कोर्स टाइम बर्बाद ही करोगे, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है? और एक और अच्छी अच्छी बात बताता हूँ बेटा, हर लेक्चर में आपका डबल टाइम नहीं लगेगा। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट्स के लेक्चर्स होते हैं उनमें डबल डबल टाइम लगता है। और मैं खुद कहता हूँ, आप डबल की बजाय ट्रिपल टाइम भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे का लेक्चर है, 6 घंटे में कंप्लीट करा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक्स वाला वो होना चाहिए। लेकिन उसके आगे जब क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सब हो रहा है, तो 2 घंटे का लेक्चर तुम्हारी जिम्मेवारी है, उसको 1 घंटे में खत्म करो ना। आप पीडीए का एग्जाम्पल लो, पीडीए जब मैं बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, वो सब बता रहा हूँ, उसमें टाइम लगाओ। उसके बाद जब क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो उसमें थोड़ी टाइम लगना चाहिए, 2x पे फटाफट से देखो और साथ साथ बनाते चले जाओ। मैं बना रहा हूँ, मेरे से पहले आपका बनना चाहिए। बात समझ आ रही है? अगर आपका नहीं बन रहा तो 2-4 देख लो क्वेश्चंस, उसके बाद तो आपकी प्रैक्टिस खुद से हो जानी चाहिए ना, रिपीटेशन चलती रहती है बेटा। तो हर लेक्चर में ऐसा नहीं होगा कि डबल डबल टाइम ही लगेगा, तो ये ऐसे नहीं है, मतलब कि अगर से कुछ कोई प्लेलिस्ट मेरी 80 आवर्स की है तो उसको सीधा डबल करके 160 घंटे, ऐसे नहीं होगा। कहीं कहीं कम टाइम लगेगा, कहीं कहीं ज्यादा टाइम लगेगा, तो इस चीज से घबराना नहीं है। अब शुरू में घबरा जाओगे तो फिर आगे क्या करोगे बेटा? अभी तो जस्ट शुरुआत कर रहे हो आप अपनी गेट की तैयारी की, तो ऑफ कोर्स टाइम लगेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो टाइम किसको नहीं लगता, जिसकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग है, और बीटेक अच्छे से कर रखी है, बेसिक्स क्लियर है, बहुत ज्यादा भी क्लियर नहीं, बट कुछ कुछ चीजें आती हैं, नाम सुने हुए हैं। अब तुम चीजों के नाम ही पहली बार सुन रहे हो, तो बेटा टाइम तो लगेगा ना। है कि नहीं? जैसे वही मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा था, 2+2=4। तो फाइनली मैं आपको बस यही कहूंगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, धीरे धीरे आपका फ्लो भी बनेगा, स्पीड भी बनेगी, सब कुछ होगा। ठीक है? लेकिन अगर अभी शुरू में ही आप हिम्मत हार के बैठ जाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा।
ठीक है ना? मैं हमेशा आपको एक एग्जांपल और देता रहता हूँ। कुछ होते हैं जो बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ होते हैं जो इंटेलिजेंसी को अर्न करते हैं, है ना? कमाते हैं इंटेलिजेंसी को, तो आपको वो बनना है। बॉर्न इंटेलिजेंट तो आप ऑफ कोर्स नहीं हो, होते तो फिर ये लेक्चर थोड़ी देख रहे होते। बॉर्न इंटेलिजेंट कौन होते हैं? मैं आपको बताता भी था, ऑफलाइन क्लासेस में हम पढ़ाया करते थे। मैं चिल्ला-चिल्ला के बोलता था, मैथमेटिक्स है बेटा, मजाक नहीं है, प्लीज़ लिख-लिख के करो, सॉल्व करो, कॉपी पेन उठाओ, पेन जब तक नहीं घिसाओगे कुछ नहीं होगा एंड सो ऑन, और कुछ ऐसे मुँह उठा के बैठ रहते थे, सुनते रहते थे। जो मैं बोल रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। उन्होंने कोई नोट्स नहीं बनाने, उन्होंने कुछ नहीं करना। मैं हँसता था उन पे शुरू-शुरू में कि क्या कर रहा है एंड सो ऑन। वो टॉप 10 में रैंक लेके आते थे। समझ रहे? तो वो बॉर्न जीनियस हैं भई। वो मैथमेटिक्स की किताबों को नॉवल की तरह पढ़ते हैं। सारा माइंड में कैलकुलेशंस चलती रहती हैं। तो उनका कहाँ मुकाबला कर पाएँगे हम जैसे लोग? ठीक है ना? तो अब वही है, आपको इंटेलिजेंसी अर्न करनी पड़ेगी, है ना? अब अर्न कैसे करोगे? भई ऑफ कोर्स पढ़ाई कर के। हमारा जो ब्रेन है बेटा वो मैपिंग करता है चीज़ों की। तो अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी हुई है, कोई दूसरी चीज़ पढ़ोगे जो उससे मिलती-जुलती होगी, तो हमारा ब्रेन उसको ऐसे मैप कर देगा अच्छे से, और वो आपके दिमाग में बहुत जल्दी जाएगी और बहुत जल्दी उसको आप ग्रैब भी कर जाओगे और फिट भी हो जाएगी माइंड में। ठीक है? लेकिन अब आपने कोई चीज़ सुनी ही नहीं हुई कभी, उसके टॉपिक के बारे में आपको एबीसीडी भी नहीं पता, आप फर्स्ट टाइम उसको देख रहे हो, तो ऑफ कोर्स टाइम लगेगा यार, कोई भी हो उसको टाइम लगेगा। तो बिल्कुल घबराओ मत, पढ़ते जाओ, काम करते जाओ। जैसे-जैसे आप सिलेबस के अंदर-अंदर घुसते जाओगे, डाइव इन डीप करते जाओगे, 1-2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करो शुरू-शुरू के। मैं बस हमेशा बोलता हूँ डिस्क्रीट कंप्लीट करो, टीओसी कंप्लीट करो, फिर देखो आपको कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट अप होता है। फिर देखो आप कितनी जल्दी आगे-आगे सब्जेक्ट्स को कवर अप करोगे। ठीक है? क्योंकि फिर वही मैपिंग होती जाएगी ना, हाँ, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। ऐसे-ऐसे माइंड बोलेगा आपका, हाँ, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं एंड सो ऑन। मैं लिंकिंग करता हूँ सब्जेक्ट्स की, है ना? डिस्क्रीट के साथ तो हर सब्जेक्ट को मैं लिंक करके आपको दिखाता ही हूँ। तो जैसे-जैसे मैं आगे-आगे पढ़ाऊँगा, लिंकिंग कराऊँगा, तो आपको अपने आप से लगेगा कि हाँ, ठीक है, सब ठीक-ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ रहे हो ना? मैपिंग होती जाएगी बस माइंड में। तो हमेशा ह्यूमन माइंड मैपिंग करता है। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स करना, ये बहुत मतलब ना के बराबर चांसेस होते हैं कि हम कर पाएँगे वो सब चीज़ें। ठीक है? तो बिल्कुल नई-नई चीज़ें हैं, टाइम लगाओ। शांति से, तसल्ली से बैठो, काम करो। धीरे-धीरे सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा, बट अभी हिम्मत नहीं हारनी। क्या अभी आपकी शुरुआत है, आपने जस्ट अभी पढ़ना शुरू किया है। अभी से अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं होगा एंड सो ऑन, वो बात बिल्कुल गलत है। ठीक है? चलो आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया हूँगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और जो भी ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ, मेरे पेड कोर्सेज़ भी चलते हैं। यूट्यूब पे तो ऑफ कोर्स मैंने पूरा सिलेबस, मतलब जो भी मैं पढ़ा रखा है उसी के ही मैंने पेड कोर्सेज़ आगे लॉन्च किए हैं। बिल्कुल उल्टा मैं चलता हूँ। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेरा यूट्यूब पे अराउंड 180 टू 190 आवर्स का है, जिसको मैंने कंडेंस करके 90 आवर्स में पेड बैच में पढ़ाया है, एंड दैट इज़ स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू गेट। एकदम स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू गेट है। जो यूट्यूब पे है उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, बट यहाँ पे बिल्कुल अकॉर्डिंग टू गेट चलता है, तो ऑफ कोर्स मैं काफ़ी हद तक कम टाइम में कवर अप करा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि यूट्यूब की प्लेलिस्ट काफ़ी लंबी है, हमसे नहीं होगी, तो आप पेड कोर्स भी ले सकते हो, और फीस बिल्कुल ना के बराबर है बेटा। 555 इज़ द कोर्स फॉर 1 ईयर, मतलब गेट 2025 तक 555, 2026 तक 777, और 2027 तक 999। 555 में बेटा एक पिज़्ज़ा भी ढंग का नहीं मिलता, तो उतने में मैं आपको एक पूरा कोर्स दे रहा हूँ और 1 साल की वैलिडिटी के साथ दे रहा हूँ। तो जो भी आप कोर्सेज़ परचेज़ करना चाहते हो कर सकते हो। कॉम्बो भी है हमारे पास, जैसे टीओसी डिजिटल का कॉम्बो लेना है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स टीओसी का लेना है एंड सो ऑन, वो आप चेक कर सकते हो। ऐप का और वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वेबसाइट से आप कंप्यूटर पे भी देख सकते हो, बड़ी स्क्रीन पे देखना है तो वेबसाइट से देखो, और मोबाइल पे देखना है तो ऐप भी है हमारे पास, वो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, डिस्ट्रैक्शन फ्री सारा काम चलेगा। ऑफ कोर्स उसमें ऐड नहीं आएगा, आप आराम से सब देख पाओगे, है ना? यूट्यूब पे एड्स वगैरह वो सब आती रहती हैं, और मोर ओवर मैं स्मार्ट बोर्ड पे टीच करता हूँ चीज़ों को, तो बिल्कुल ऑफलाइन वाली प्रॉपर फीलिंग आती है, अलग-अलग कलर्स का यूज़ करके मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हो, एक आधा कोर्स लेकर के देख सकते हो, कुछ 555 में कुछ मिलता नहीं है इतने में तो, है ना? अच्छा, और ऐप पे आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि एक बार ही सर की ऐप पे गए, मतलब जनरली मेरी ऐप की बात नहीं कर रहा, जनरली आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऐप पे विजिट करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, किसी भी आप कहीं भी देख लो, कॉल्स आने शुरू हो जाती है ना, कि हाँ जी पेड कोर्स कब परचेज करोगे, कब करोगे एंड सो ऑन, ये सब क्योंकि उनकी सेल्स टीम होती है, सब होता है। मेरे पास कोई सेल्स टीम नहीं है, मैं अकेला आदमी हूँ। मैं सारा वीडियोस भी खुद बनाता हूँ, उनकी एडिटिंग भी खुद ही करता हूँ, स्लाइड्स भी खुद बनाता हूँ, सब कुछ मैं खुद से करता हूँ। तो मेरे पास बेटा बिल्कुल टाइम नहीं होता, और मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना कह सकता हूँ कि सुई की नोक जितना भी टाइम नहीं होता मेरे पास। तो मैं मतलब कॉल्स करूँगा आपको, भूल जाओ। ज़िंदगी में मैं आपको कमिट कर रहा हूँ, कभी भी कॉल नहीं आएगी मेरी तरफ से। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आप ऐप पे अकाउंट बना सकते हो, प्राइवेसी आपकी प्रॉपर मेंटेन रहेगी। कभी भी, कहीं से भी आपको ये कॉल नहीं आएगा कि आप कोर्स परचेज़ कर लो या कुछ। ठीक है? आपकी इच्छा है परचेज़ करो, नहीं करना आपकी इच्छा।
ठीक है जी। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के डाउनलोड करो, अकाउंट बनाओ, देखो जो भी कुछ आपको देखना है। और कुछ कुछ फ्री लेक्चर्स हैं, जैसे सिलेबस का हो गया, है ना, और एक आधा मतलब जो भी लेक्चर्स फ्री भी हैं, आप उनको देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो आपको क्या करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।